मुझे नहीं पता जी मेरी जमात क्या समझ रही है या लोग क्या समझ रहे हैं. मैं नोइंग दी व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड, मैं और जैसे जो आपने 7 सवाल पूछे थे उनको सामने रखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट या ये एक पूरा जो सिस्टम अभी बना हुआ है, ख़ास तौर पे 26वीं तरमीम के बाद हमारे यहाँ का जो सिस्टम है वो टोटल अथॉरिटेरियन हो गया है. और यही वजह है कि पाकिस्तान ने पिछले 3 सालों में पहले 4.3 से माइनस आके 3 पॉइंट में ख्याल में 25 पे चला गया था. ये जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लिहाज से जो थे, और अब 2.83 पे चला गया है. उसकी वजूहात ये थी कि हम लोग एक्चुअली टोटल अथॉरिटेरियन स्टेट में जा चुके हैं. और उसकी बेसिक वजह यही है कि इस वक्त हमारे पास जो कोर्ट्स हैं, एक तो हमारे पास PCO जजेस थे जिसको कोई नहीं मानता था, सब उसको बुरा भला कहते थे. अब हमारे पास एग्जेक्टिव जजेस हैं, दैट मीन्स दे आर बाय द एग्जेक्टिव फॉर द एग्जेक्टिव ऑफ द एग्जेक्टिव. ठीक है. सो दे विल बेसिकली डू एवरीथिंग व्हाट एग्जेक्टिव इज सेइंग. तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ होने लगी कि हालांकि इस केस के अंदर ये 170 मिलियन पाउंड है, जो 20 मिलियन है वो एक्चुअली इजाफी वो चीज़ आई थी, लेकिन 170 इसके अंदर कुछ है नहीं. क्यों? नंबर 1, इट इज़ नॉट अ स्टेट मनी. अगर ये स्टेट मनी नहीं है, इसको स्टेट बैंक के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, उस आदमी का है. उसको इसलिए उसको कह दिया था कि ये चीज़ है, और उसके जो कोर्ट है, यूके का कोर्ट है, उसके डिसीजन में है. डिसीजन बेस्ड हुआ था कि जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया था कि ये जो कराची मलीर में जो बिलावल भुट्टो ने इन लोगों को, या जरदारी साहब ने जो मलिक रियाज साहब को जो ज़मीनें दी थी, उसकी बेसिस में जो 480 बिलियन जो रुपीस थे उन्होंने जो किया था, ये मलिक रियाज के कहने पे उधर के कोर्ट ने कहा था कि ये पैसे उधर चले जाए. और ये याद रखें, जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया था, जो नॉन डिस्क्लोजर वाला किया था, उससे पहले दिसंबर 20 या नवंबर 2019 में पैसे आ चुके थे. तो इसका ताल्लुक उस कैबिनेट के डिसीजन से नहीं था, ये पहले ही आ चुके थे. उन्होंने सिर्फ इसकी वो जो कहते हैं ना सीक्रेसी के लिहाज से ये किया था कि हाँ हम इसको करेंगे, लेकिन इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद दैट. हैविंग सेड दैट थिंग, इसके दौरान में आप ये याद रखें, नैब लॉज की तरामीम में मेरे ख्याल में उसका आर्टिकल 5 है या 9 है. उस लिहाज से अगर कैबिनेट कोई डिसीजन लेती है, उसके ऊपर सवालात नहीं हो सकते तो किसी भी सूरत में. और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, इस तरह होता है कि जब मैं कहता हूँ एवन फील्ड का केस है, या मैं कहता हूँ कि कोई और इसके वो फ्रांस वाला का केस है, वो पैसे जाते हैं एक इंडिविजुअल या उसके रिलेटिव या उसके बच्चों के अकाउंट में, और दे आर डायरेक्ट बेनिफिशियरी. द फैमिली मोहम्मद साहब, सेंटर साहब, मैं और आज हम पता है सेंटर साहब, अगर 1 रुपए अगर सर आप इजाजत दें तो मेरे ख्याल में हम केस के मेरिट डिमेरिट्स को डिस्कस अभी ना करें, क्योंकि इट्स अ जुडिशियल प्रोसेस. कल इसकी हियरिंग है, मेरे ख्याल में वहाँ पे बेहतर डिसाइड हो जाएगा. लेकिन एक और पॉइंट जो आज आपकी जमात की जानिब से ट्वीट की गई, जिसका इमरान साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि महारंग बलोच को भी शामिल कर लिया गया है इस तहरीक में जो आप लोग आगाज़ करने जा रहे हैं. तो महारंग बलोच के हवाले से जो ISPR की जानिब से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ये कहा गया कि वो उन्हें BLA का, दहशतगर्दों का सिंपथाइजर कंसिडर करते हैं. आर यू विलिंग टू गो ऑन दिस पाथ नाउ? देखिए, अच्छा, मैं एक बार, अब मुझे नहीं पता कि वो उनके सिंपथाइज़र हैं या नहीं है, लेकिन अगर लेट्स से हम फॉर द सेक ऑफ इट ये समझ जाते हैं कि जैसे उन्होंने कहा ये सॉफ्टवेयर, आपको पता है हिस्ट्री अगर हम दोबारा पढ़ लें, आपको हिस्ट्री से सबक सीखने के लिए जो IRA था, शिन फेन जो था, वो उसका सॉफ्टवेयर या पॉलिटिकल वो था. एंड में क्या हुआ, उसी पॉलिटिकल जो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हीं के साथ बातचीत हो के सारा चीज़ें सेटल हो गई. वही IRA जो कि जिसने इंग्लैंड के नाक में दम करके रखा हुआ था. देखिए, अगर फर्ज करें फॉर द सेक ऑफ दिस थिंग हम ये समझ लेते हैं कि एक डॉक्टर जो है वो किसी वजह से वो उनको रिप्रेजेंट कर रही है या उनके प्रोटेक्ट कर रही है. अगर हम जो BLA को हम बहुत बुरा समझते हैं, बिल्कुल बुरा समझते हैं, अगर और उनके बहुत सारी चीज़ें जो वो कर रहे हैं, उनको कोई भी बाशऊर इंसान या कोई भी उनको सही नहीं कहेगा. इवन अगर उसके पीछे जो उनके प्रॉब्लम्स हैं वो सही हैं, लेकिन उनका जो रिएक्शन है वो सही नहीं है. तो अगर उस रिएक्शन के बाद में वर्ष मेरी नीयत ठीक है लेकिन मेरा अमल गलत है, तो उससे मेरा अमल ठीक नहीं हो जाएगा जस्ट बिकॉज कि मेरी नीयत ठीक है. मैं वो नहीं कर सकता.
सकता, लेकिन अगर मैं ये समझता हूं अगर मैं हूं गवर्नमेंट में, अगर मैं हूं, मैं महरंग बलोच को यूज कर सकता हूं फॉर अ पॉजिटिव थिंग. व्हाई कैन आई नॉट डू दैट थिंग? मैं उसी चीज को जैसे शिन फेन को यूज कर दिया था, मैं इनको यूज करके सारी चीज को डिफ्यूज क्यों नहीं कर सकता? आपके पास अगर एक एलिमेंट है, वी कैन एटलीस्ट यूज दैट थिंग रादर देन वो जो एक रास्ता है उसको भी बंद करना शुरू कर. इससे एक प्रॉब्लम हल कभी नहीं होगा.